मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ रही है। स्पेसशिप में बैठा एक प्रेडेटर अपनी स्पेसशिप को एक वर्म होल के अंदर ले जाता है और पृथ्वी के अंदर आ जाता है। इससे पहले उसकी स्पेसशिप जमीन पर गिरती वह उसके अंदर से निकल जाता है और दूसरी जगह पर आ जाता है। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक मैकानो नाम के स्नाइपर को। मैकानो एक मिशन पर आया है, उसे कुछ होस्टेजेस को बचाना है, पर इससे पहले वह अपने दुश्मनों पर गोली चलाता वहाँ पर प्रेडेटर की स्पेसशिप आकर गिरती है। मैकानो स्पेसशिप के पास जाकर देखता है तो उसे एलियन का मुखौटा मिलता है। मैकानो उसे देखकर चौंक जाता है और वह उसे अपने बैग के अंदर रख लेता है ताकि वह सबको बता सके कि उसने एक एलियन देखा है। तभी वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है जिसे देखकर मैकानो डर जाता है। मैकानो के हाथ में जो प्रेडेटर का हथियार था, मैकानो उसे प्रेडेटर की तरफ कर देता है जिससे प्रेडेटर के ऊपर अटैक होता है और प्रेडेटर घायल हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर मैकानो बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक रिसर्च टीम होती है जिनका काम है प्रेडेटर्स के ऊपर रिसर्च करना और इनके बारे में जानना। इनके लीडर का नाम है विल ट्रिगर जो कि अपने साथियों को कहता है कि जितने भी सबूत मिलते हैं सब इकट्ठा कर लो। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मैकेनिक को जो कि उस बैग को लेकर एक कोरियर सर्विस वाले के पास जाता है और उस बैग को अपने घर कोरियर करवा देता है। अब वह बैग उसके बेटे को मिल जाता है और वह उसके अंदर से सारा सामान निकाल लेता है और उनके साथ खेलने लग जाता है। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें मैकेनो को दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने एलियन के कुछ सामान को अपने पास रख लिया है। लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद भी वह पुलिस को सामान के बारे में नहीं बताता और फिर पुलिस उसे वहां से ले जाती है और बस के अंदर बिठा देती है जिसके अंदर पहले से काफी सारे क्रिमिनल हैं। दरअसल यह सब मैकेनो की तरह एक सोल्जर ही है और छोटी मोटी गलती के कारण सब लोग जेल में हैं। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है खुफिया एजेंट्स को जो कि उस स्पेसशिप के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। यह सब इसकी रिसर्च के लिए एक लेडी को यहाँ पर लेकर आते हैं और उसे प्रेडेटर को दिखाते हैं जिसे इन्होंने बेहोश कर रखा है। साइंटिस्ट लेडी को बताते हैं कि इसका डीएनए भी बिल्कुल इंसानों से मैच करता है, ऐसा लगता है कि इंसानों का ब्लड ही इसके अंदर है। तभी उस प्रेडेटर को होश आ जाता है और वह सारे साइंटिस्ट को मारने लग जाता है। गार्ड्स उसके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं पर उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। ट्रेसी अपनी जान बचाने के लिए चेंजिंग रूम में घुस जाती है। प्रेडेटर सबको मारने के बाद उसके पास आता है लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। मूवी में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है असली विलन को जो कि है एक बड़ा प्रेडेटर और उसे पृथ्वी पर छोटे प्रेडेटर की लोकेशन मिल चुकी है क्योंकि जो मैकेनो ने अपने घर भेजा था उसके अंदर से एक गैजेट निकालकर उसे ऑन कर दिया है और इसी वजह से बड़े प्रेडेटर के पास पृथ्वी की लोकेशन पहुंच गई है। अब हमें मैकेनो को दिखाया जाता है जो कि लैब के बाहर पहुंच चुका है और उसे प्रेडेटर दिखाई देता है। मैकेनो सभी को बताता है कि यह वही प्रेडेटर है जिसने मेरे साथियों को मारा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो यह पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। यह सुनकर बस में बैठे सारे सोल्जर प्रेडेटर को मारने के लिए मैकेनो के साथ मिल जाते हैं और अब यह लोग बस को लेकर प्रेडेटर का पीछा करते हैं और साथ ही कैसी भी प्रेडेटर का पीछा कर रही थी। अब यह लोग प्रेडेटर के ऊपर फायर करते हैं जिससे प्रेडेटर भी इनके ऊपर फायर करता है और लड़ते लड़ते यह लैब के अंदर आ जाते हैं। दरअसल यह प्रेडेटर इन्हें मारना नहीं चाहता, बस वह तो अपने गैजेट इनसे मांग रहा है। अब प्रेडेटर मैकेनो को ऊपर उठा लेता है और मैकेनो अपनी जान बचाने के लिए उसका गैजेट उसे वापस करता है और तभी वहाँ पर बड़ा प्रेडेटर आ जाता है जो कि छोटे प्रेडेटर को घर के अंदर से बाहर निकाल लेता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। बड़ा प्रेडेटर छोटे प्रेडेटर से कोई चीज मांग रहा था लेकिन छोटा प्रेडेटर उसे नहीं देता और फिर वह उसे वहीं पर मार देता है। वहीं पर मैकेनो मौका देखकर वहां से निकल जाता है लेकिन खुफिया एजेंट के द्वारा पकड़ा जाता है। अब खुफिया एजेंट मैकेनो की काफी ज्यादा धुलाई भी करते हैं लेकिन मैकेनो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। खुफिया एजेंट कहता है कि अगर तुमने हमें प्रेडेटर्स के वेपन नहीं दिए तो इस दुनिया के लिए यह बहुत खतरनाक होगा। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें बड़े प्रेडेटर को दिखाया जाता है जिसे पता लग जाता है कि उसके वेपन्स कहाँ हैं और वह अपने वेपन को लेने के लिए मैकेनो के बेटे के पास पहुंच जाता है जो कि उस छोटे प्रेडेटर की स्पेसशिप के पास है। यहाँ पर पहले से ही खुफिया एजेंट और मैकेनो के बीच फाइट चल रही है और इसी बीच यहाँ पर बड़ा प्रेडेटर भी आ जाता है और वह सीधा स्पेसशिप के अंदर जाता है और वहाँ से आवाज आती है कि तुम सबके पास 7 मिनट है, जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ, उसके बाद मैं तुम सबको मार दूंगा। दरअसल इन प्रेडेटर की आदत है कि पहले अपने शिकार को भगाते हैं और फिर उसके बाद उनका शिकार करते हैं, लेकिन मैकेनो और खुफिया एजेंट इनकी इस चाल के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसीलिए वह दोनों आपस में टीम अप कर लेते हैं
हैं प्रेडेटर से लड़ने के लिए। अब प्रेडेटर का टाइम पूरा हो जाता है और वह स्पेसशिप से बाहर निकलता है इन सबको मारने के लिए। अब इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। प्रेडेटर इनके दो बंदों को जान से मार देता है और इन लोगों ने भी प्रेडेटर को काफी ज्यादा घायल कर जाता। इसीलिए प्रेडेटर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वह अपनी इनविजिबल हुई स्पेसशिप को ऑन करता है और उसके अंदर मैकेनो के बेटे को डालता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मैकेनो भी स्पेसशिप के ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ कुछ सोल्जर भी। अब प्रेडेटर स्पेसशिप को काफी ज्यादा ऊपर ले आता है और फिर स्पेसशिप को इनविजिबल करने के लिए वह एक बटन दबाता है जिससे एक खतरनाक लेयर स्पेसशिप के चारों तरफ ऑन हो जाती है और एक सोल्जर की टांगे कट जाती है और एक सोल्जर इंजन के अंदर चला जाता है। लेकिन मैकेनो उस लेयर के अंदर ही छुप जाता है और इसके जरिए से वह स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है। अब स्पेसशिप के अंदर मैकेनो और प्रेडेटर के बीच फाइट चलती है। अब मैकेनो का बेटा अपने पिता की हेल्प करने के लिए एक बटन को दबाता है जिससे प्रेडेटर का एक हाथ कट जाता है और उसी हाथ पर वह गैजेट लगाता जिससे वह मैकेनो के ऊपर अटैक कर रहा था। अब मैकेनो उस कटे हुए हाथ को उठाता है और उसके ऊपर लगे गैजेट से प्रेडेटर के ऊपर अटैक करता है जिससे प्रेडेटर की दोनों टांगे कट जाती हैं और वह वहीं पर गिर जाता है। अब मैकेनो गन से प्रेडेटर के मुंह पर फायर करता है और प्रेडेटर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी भी एंड हो जाती है।